गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। अनदर डे अनदर शो विद ऑल द अपडेट्स जो कि हो रही है स्पोर्ट्स की दुनिया में और बहुत कुछ हो रहा है। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये आज हम बात करेंगे कि वाक़तन क्या पाकिस्तान की खेलों में भी कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या इनफरादी तौर पर जो खेल हैं, मतलब इसमें कई एक खेल आते हैं जिसमें पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, क्या उन खेलों के ऊपर भी कोई तवज्जो है या नहीं है। काफ़ी सारे खेल हैं, आप स्विमिंग की बात करते हैं, आप बैडमिंटन की बात करते हैं, आप रेसलिंग की बात कर लें, आप टेनिस की बात कर लें, ये वो इसके अलावा भी एथलेटिक्स में भी बहुत सारे खेल हैं जो कि पाकिस्तान में उसका टैलेंट पाया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में अमूमी तौर पर अगर हम देखते हैं तो हुकूमत की तवज्जो होती नहीं है। फेडरेशंस का क्या किरदार रहता है, और जब इन दिनों में जब ओलंपिक मुकाबले हो रहे हैं और पाकिस्तान का दस्ता वहाँ पर खिलाड़ी कम हैं, ऑफिशियल्स ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक मुकाबलों में अगर हम मुस्तकबिल को देखते हैं तो हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि हम वहाँ पर नज़र आ सकते हैं जहाँ पर दुनिया के बेहतर ममालिक हैं। आबादी के एतबार से तो हम दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार होते हैं, लेकिन जब हम अपने दस्ते के ऊपर बात करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई, बड़े मायूस कुन सूरत हाल है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन सर वो जो 11 ऑफिशियल्स गए हैं सपोर्ट ही तो करने गए ना आपके 7 एथलीट्स। मैं उस पर भी कुछ लोगों को बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बता देता हूँ कि थोड़ा बहुत के पता नहीं कौन कौन चला गया है। वो कोई साथ बैठा है, वो कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई बेटा है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है। ये चीज़ें हैं, मतलब ये देखने वाली हैं। अगर हुकूमत देखे राना साहब वहाँ पे, उनको पता लग जाएगा कौन किसके साथ है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहरहाल इस पर तो ज़रा तफसीली तौर पर बात करते रहेंगे। अपडेट्स जो हो रही हैं इस वक्त स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्या हो रहा है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, ये भी ज़रा शेयर कर देते हैं हमारे व्यूवर्स के साथ। सबसे पहली तो ज़ाहिर हवाले से हमने कल भी गुज़िश्ता भी रोज़ जिक्र किया था कि वक़ार यूनुस जिन्होंने अब पीसीबी के लिए काम शुरू कर दिया है, कल ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी और अब वो बतौर एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स पीसीबी चेयरमैन के ओहदे पर काम शुरू उनकी जानिब से कर दिया गया है। कल तक ये चीज़ थोड़ी सी अनक्लियर थी कि वो क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अब ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो गई है, ज़्यादा एविडेंट हो गई है कि वक़ार यूनुस की पहली असाइनमेंट जो होगी वो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के मामला देखना है, और साथ साथ वो जो टेस्ट सीरीज़ के लिए सेलेक्टर्स हैं, कोचेज़ हैं, उनके साथ भी वो मामला देखेंगे। कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए। मतलब इससे पहले पाकिस्तान के लिए बांग्लादेश में अगर कोई बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेलनी थी तो कोई काम नहीं हो रहा था। मतलब ये उसको कहते हैं कुछ बढ़ा भी देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए। तो ये इस किस्म की खबरों का पाकिस्तान में खासा रुझान है। बहरहाल बेस्ट ऑफ लक वक़ार यूनुस साहब, वहाँ पे ले जाते हैं व्यूअर्स को। बेस्ट ऑफ लक वक़ार यूनुस साहब। पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए आपको काफ़ी मतलब पहला भी मौका मिला है, अब मिला है, तो कुछ अच्छा कर दें जिसकी कौम आपसे तवक्को करती है। और अगली खबर पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से है। पेरिस ओलंपिक्स की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर चौथे रोज़ जापान की बर्तरी बरकरार रही और शूटिंग के जो मेंस इवेंट में बरतानिया के खिलाड़ी नेथन हेल्स ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ सोने का तमगा जीता है। और जब भी आप सोने का तमगे का जिक्र करते हैं तो पाकिस्तान का नाम जो है वो याद आता होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है। साहब इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चेक रिपब्लिक के शूटर हैं जिनके पास था, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 43 पॉइंट्स बनाए थे। इन्होंने 48 पॉइंट्स जो हैं वो स्कोर किए और इस तरीके से इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया और तमगा भी अपने मुल्क के लिए जीता है। ठीक है जी। चीन ने चांदी और ग्वाटेमाला ने कांसी के तमगे हासिल किए। अमेरिका ने सोने का तमगा वेमेन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में हासिल किया और इस इवेंट में इटली ने सिल्वर और ब्राज़ील ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्विमिंग के वेमेन 100 मीटर के बैक स्ट्रोक में ऑस्ट्रेलवी पैराग कैली मैक्यून ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम किया है और उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम करते हुए सोने का तमगा भी जीता। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। इसी इवेंट में चांदी और कांसी के तमगे अमरीकी खिलाड़ियों ने हासिल किए। रिकॉर्ड्स तो होते ही इमरान साहब तोड़ने के लिए हैं, और नए ओलंपिक्स तो ये मौका देता है खिलाड़ियों को कि वो नए रिकॉर्ड्स बनाएं। तो जी ये तो हो रहा है। ये जो पॉइंट्स टेबल है, मेडल्स टेबल, ये बहुत अच्छा लगता, बहुत दिल के और करीब होता अगर यहाँ पर कहीं पाकिस्तान का नाम होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्मेंस है, जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी है, वो बहुत ही मायूस कुन है। और पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तानी एथलीट्स की इस मायूस कुन कारकर्दगी का ज़रा जो हवाला है वो भी आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तानी शूटर्स की बात कर लेते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल्स में जगह नहीं बना सके हैं। ख़वातीन के मुकाबलों में कशमाला तलत जो कि 31वीं पोजीशन पर रही हैं, जबकि मेंस इवेंट में गुलफाम का 22वां नंबर रहा है। और मर्दों की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में गुलफाम जोसेफ 33वें में से 22वें नंबर पर हैं। एक पॉजिटिव साइड कहते हैं ना कि जब इफ़ यू सी हाफ ग्लास ऑफ वाटर तो सी के आधा ग्लास पानी का भरा हुआ भी, तो 22 है, उनके बाद भी और बहुत सारे हैं।
और उनका मजमूई स्कोर जो रहा है वो 571 रहा है। ख़वातीन की बात कर लेते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल में कशमाला तलत ने 6 सीरीज़ में मजमूई तौर पर 567 पॉइंट्स हासिल किए हैं और कशमाला ने पहली सीरीज़ में 93, दूसरी में 97, तीसरी में 94 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि आखिरी 3 सीरीज़ में उन्होंने 93, 95 और 95 पॉइंट्स हासिल किए और मजमूई तौर पर वो भी 31वें नंबर पर रही हैं। ये बड़ा लगता है लकी नंबर रहा है हमारे खिलाड़ियों का। और मिक्स टीम की बात कर लेते हैं तो इवेंट में पाकिस्तान के गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत ने 600 में से 571 पॉइंट्स बनाए और पाकिस्तान की 17 में से 14वीं पोजीशन रही है। पाकिस्तानी शूटर्स 10 मीटर पिस्टल के तमाम इवेंट से बाहर हो गए हैं। बहुत ही भारी दिल के साथ, बहुत ही अफसोस के साथ ये बहरहाल रिपोर्ट करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, काम है हमारा आप तक जो भी हो रहा है लाइव अपडेट्स वो व्यूवर्स के सामने रखें। और आगे बढ़ते हैं, जब हम ओलंपिक गेम्स की और जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि इंफरादी गेम्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में खेल टेनिस है। अगर हम 24 है 2005 में चले जाते हैं तो 2005 में भी लिखा जाता था कि एहसामुल हक और अकील खान के बाद कौन होगा। 2024 है और 2024 में भी यही लिखा जा रहा होगा कि एहसामुल हक और अकील खान के बाद पाकिस्तान की टेनिस में कौन होगा। अब एहसामुल हक साहब पाकिस्तान के खिलाड़ी ही नहीं रहे हैं, वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर भी बन चुके हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल हक कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एहसान साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है? बहुत डिफरेंट लग रहा है। डिफरेंट रोल्स हैं, निटी गिटीज जो स्पोर्ट्स की हैं, पॉलिटिक्स जो है वो कभी उसमें मैं कभी पढ़ा नहीं, अब पढ़ना पड़ रहा है एंड बड़ी लर्निंग एक्सपीरियंस। आपको वक्त भी नहीं मिलने दिया उन्होंने, बाहर ही रहे पाकिस्तान से। लेकिन वो एक ऑब्वियसली काफ़ी मुहब्बे वतन हूँ मैं, बेसिकली पेट्रियट हूँ, आपको पता है बचपन से ऑलवेज ट्राई माई लेवल बेस्ट टू पुट पाकिस्तान फर्स्ट। और ये टाइम अभी आ गया था। इस साल भी जब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि अभी ना खड़े हो, अभी खेलो। और लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई फील लाइक जब आप अभी भी एक्टिव प्लेयर्स हैं, जो सारी रिलेशनशिप्स मैंने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के साथ, एशियन टेनिस फेडरेशन के साथ, जो ATP के साथ बनाई हुई है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज मैं अभी कर सकता हूँ जब मैं खेल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि नए लोग आएंगे उनके लिए भी आई विल बी जस्ट वन ऑफ द प्लेयर्स। तो अभी उसी चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जो सारी चीज़ें एटलीस्ट मेरे खेलने के टेन्योर में फेडरेशन नहीं कर पाई, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट कि इंशाल्लाह उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराऊँ। जिस तरह अभी आप ओलंपिक का भी जिक्र कर रहे थे, आई रियली फील वन ऑफ द मेन रीजंस आई फील एज एन एथलीट, ओलंपिक्स में हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, वी डोंट हैव एनी इंटरनेशनल इवेंट्स इन पाकिस्तान। ठीक है, जब तक आप अपने इंटरनेशनल इवेंट्स अपने मुल्क में नहीं कराएंगे, हमारे लड़के लड़कियाँ फॉरनर्स के अगेंस्ट कम्पीट नहीं करेंगे, आप उस वर्ल्ड लेवल पे आप नहीं कम्पीट कर सकते। तो दिस इज़ लैक कर रहा था पाकिस्तान के अंदर भी। मैं ATP लेवल्स जीतता रहा हूँ, मैं मास्टर्स खेले हुए हैं, मैंने ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल्स खेले हुए हैं। पाकिस्तान में कभी भी कोई ऐसा लेवल का टूर्नामेंट नहीं कराया गया जो मैं आके मैं खेलूँ, अपने लोगों के सामने खेलूँ, टेनिस को उस तरह प्रमोट किया जाए, लोगों में क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों में भी और जज्बा पैदा हो। अभी इस साल वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग हुआ है फुटबॉल का, सऊदी अरब के अगेंस्ट मैच था। आई वेंट स्पेशली टू इस्लामाबाद टू वॉच इट, क्योंकि बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। तो इसी तरह अगर बाकी इवेंट्स भी हों तो आई थिंक खेलों को भी ज़्यादा फ़रोग मिलेगा। तो और प्लेयर्स को भी। आप सदर बने हैं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के, कुछ ऐसा हो रहा है जो आप इससे पहले नहीं हुआ? हाँ जी, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग। मेरे ख्याल से प्रॉब्ली कहना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन प्रॉब्ली द मोस्ट एक्टिव प्रेसिडेंट जो फेडरेशन में प्रॉब्ली रहा है फॉर अ वाइल। अभी इंग्लैंड से मैं वापस आया हूँ 2 दिन पहले ही। वहाँ पे बहुत अच्छी मीटिंग्स रही इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन से, एशियन टेनिस फेडरेशन के साथ भी और ATP के साथ भी। अब आप जो बात कर रहे हैं, ATP रिप्रेजेंटेटिव कल पाकिस्तान आ रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री टू इंस्पेक्ट आवर साइट निस्तर पार्क की जो है लाहौर की। एंड इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले साल इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ इस काइंड ATP इवेंट पाकिस्तान में होगा जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। ये बड़ा ज़बरदस्त। उसके अलावा ITA फ्यूचर्स को मैं रिवाइव कर रहा हूँ। इस साल इंशाल्लाह 2 होने वाले हैं इस्लामाबाद के अंदर, अगले साल 2 और होंगे फेब में। और मज़े की बात यह है जो रिलेशनशिप्स हैं फेडरेशंस के साथ, वो पाकिस्तान में होस्ट करने के लिए हमें कॉम्पनसेट भी कर रहे हैं प्राइज मनी के साथ। दे विल टेक केयर ऑफ हाफ ऑफ द प्राइज मनी एज वेल टू हेल्प द फेडरेशन, टू हेल्प द कॉज कि हम जी शुरू करना चाह रहे हैं, इनिशिएट करना चाह रहे हैं। उसके बाद एशियन टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप्स होती है, क्वालिफाइंग्स होते हैं जो हम हर साल अपने बच्चों को भेजते हैं। अगले साल पाकिस्तान वो अंडर 16 एशियन चैंपियनशिप होस्ट करेगा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री 2025 में। हाँ जी, इंशाल्लाह फेब में होंगी। और मोर देन 20 एशियन कंट्रीज अंडर 16 के बॉयज एंड गर्ल्स पाकिस्तान में आके कम्पीट 20 मुल्कों के इंशाल्लाह सारी एशियन जो कंट्रीज होंगी हमारी इंशाल्लाह टेनिस की। तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। और उसके अलावा अपने बच्चों को ग्रूमिंग कर रहे हैं, बाहर की अकेडमीज में जाकर ट्रेन करें। हमारे 3 बच्चे अभी अंडर 12 के कजाकिस्तान जा रहे हैं टू ट्रेन फॉर अ मंथ। कजाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के साथ हमने मुआहदा तय किया है।
तो ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ जो पहले एटलीस्ट मेरे होते हुए नहीं हो रही थी। ये सारी बातें सुन के तो जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया था, जो हमने अभी जो हो रहा है जो ओलंपिक्स की दुनिया में, उससे हमने बहुत सैड स्टार्ट लिया था, लेकिन आपकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा एक उम्मीद नज़र आ रही है कि बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर हम बात करते हैं कहीं ना कहीं गैप्स की जो कि अभी तक आते रहे हैं, वहाँ पर इस बात का जिक्र करना भी इमरान बहुत ज़रूरी है कि अभी तक कहाँ पर लैकिंग रही है। क्या अकेडमीज हमारे यहाँ इस तरह का एक्सपोजर दे सकी हैं, नहीं दे सकी हैं? टैलेंट हंट उस तरह से हो सका है इमरान या नहीं हो सका है? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन असाम साहब, बहुत सारी गुफ्तगू आपसे करनी है, और चूंकि हमने इससे पहले आपसे जितनी भी बात हुई है वो एक असामुल हक टेनिस प्लेयर की हैसियत से हुई है। आज आप एक मुंतजिम की हैसियत से हैं, एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से हैं, तो वो जो मसाइल आपको बहसीयत खिलाड़ी सामना करना पड़े सारे वक्तों में, 20 साल से ज़ायद का आपका इंटरनेशनल करियर है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मसाइल आपको जिनका सामना करना पड़ा और आप अब क्या कर रहे हैं कि आने वाले लोगों को उन मसाइल का सामना ना करना पड़े। एक वक्फा ले रहे हैं नाज़रीन कराम, हम वक्फे पर जाते हैं और फिर वक्फे के बाद आएंगे, फिर असामुल हक साहब से यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर असामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। असाम साहब, आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हम यही सुनते रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये इसमें मुश्किल है, ये उसमें मुश्किल है। अब आप सदर हैं, क्या मुश्किल आपको बहसीयत खिलाड़ी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में टेनिस खेलते हुए उसका सामना करना पड़ा, और अब आप आने वाले लोगों के लिए जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या आपके ख्याल, आपके ज़हन में चीज़ें हैं कि जिन मुश्किलात से आप गुजरे उनको सामना ना करना पड़े? बेसिकली भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कि लोगों का, प्लेयर्स का बेसिकली जो है ना, उनका जो मेंटल लेवल है उसको चेंज करना है कि बड़ा सोचना शुरू करें। हमारे मुल्क में फॉर सम रीज़न बहुत छोटी सोच के प्लेयर्स जो है ना बनते हैं, और वन ऑफ द रीज़न ये भी है कुछ ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स पाकिस्तान में कोई नहीं होते, आपके पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ ही नहीं है जहाँ पे प्लेयर्स फील करें कि जी उनको रिस्पेक्ट की जा रही है, उनकी कदर की जा रही है। मेरे सबसे पहला एज ए प्रेसिडेंट जब मैं आया था, मेरा था कि हमारा जो नेशनल टेनिस सेंटर है इस्लामाबाद में, जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ देख रहा हूँ, वहाँ पे कभी जिम नहीं हुआ। अगर अब एक फिटनेस सेंटर और जिम ही नहीं है किसी टेनिस फेडरेशन के मेन सेंटर के अंदर, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स मेंटली और फिजिकली रेडी इंटरनेशनल टेनिस के लिए? पावर ट्रेनिंग के बगैर नहीं कर सकते आप। तो अब सबसे पहला काम है, वहाँ पे प्रॉपर नया जिम बन रहा है, लॉकर रूम्स बन रहे हैं, शावर्स बन रहे हैं, उसके बाद प्रॉपर रेस्टोरेंट बनने लगा है, और इंशाल्लाह अगले साल तक मेरा पूरा प्लान है, और ITF के साथ भी बात हो गई है, फर्स्ट ऑफ इस काइंड हम अपने 4 कोर्ट्स को इंडोर कर रहे हैं। ठीक है। पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पूरे पाकिस्तान में कोई इंडोर कोर्ट्स नहीं है। गर्मियों के मौसम में मैं भी इस दफ़ा पहली दफ़ा आफ्टर 20 ईयर्स पाकिस्तान में हूँ गर्मियों में, तो 10 बजे से लेकर 9 बजे से 5 बजे तक आप टेनिस नहीं खेल सकते, स्पेशली आउटडोर स्पोर्ट्स। आपकी क्रिकेट लाइट्स में होती है, रात को क्रिकेट बच जाते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश सारी इंडोर्स होती हैं। टेनिस वाले प्लेयर्स बहुत सफ़र करते हैं, और ये ऐसी गेम है कि अगर आप इन टच नहीं होगे तो जितनी मर्जी आप ट्रेनिंग कर लो फिजिकली, यू हैव टू स्टे कोऑर्डिनेटेड विद टेनिस एंड बॉल के साथ। अब इसमें इंडोर कोर्ट जब बन जाएंगे तो उसमें कोचेस को फायदा होगा, दिन के वक्त कोचिंग कर सकते हैं, दे कैन अर्न मोर, प्लेयर्स कैन ट्रेन लॉन्गर। बारिश हो जाती है इस्लामाबाद के अंदर, 2-2 दिन बच्चे टेनिस नहीं खेलते, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। और मेरे लिए मेन मकसद यही है जी, इंटरनेशनल टेनिस के साथ एक्सपोजर हो। हम हर बच्चे को बाहर नहीं भेज सकते, पर अपनी रिलेशनशिप, अपने ताल्लुकात से इंटरनेशनल टेनिस को मैं पाकिस्तान ला सकता हूँ। हमारे मुल्क में बैन लगा हुआ है कि जी हम इस्लामाबाद की जगह कहीं और नहीं टूर्नामेंट्स करा सकते, एंड किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यू हैव टू हैव देम प्लेड ऑल ओवर पाकिस्तान बेसिकली इन द कंट्री। तो मेरा फर्स्ट वही है कि वो अपना इमेज जो है अपने मुल्क का वो चेंज इंटरनेशनल कम्युनिटी को कराऊं। US ओपन की आपने बात की थी, वहाँ पे मैंने यही स्पीच दी थी कि वी आर वेरी फ्रेंडली, लविंग एंड केयरिंग पीपल, स्पेशली स्पोर्ट्स लविंग पीपल हैं। तो अभी जो इंग्लैंड भी गया था, उनको यही कहा है कि प्लीज़ बाकी शहरों में भी और मुल्क में हमें टेनिस को रिवाइव करने दें, इंटरनेशनल टेनिस को। इसीलिए जो चैलेंजर ATP की टीम जो आ रही है वो स्पेसिफिकली लाहौर को देखने आ रही है। एक दफ़ा उन्होंने ये लाहौर अप्रूव कर दिया, तो इंशाल्लाह आगे वाले सालों में यू विल सी इंशाल्लाह। नहीं, आपने यकीनी तौर पर इंडिविजुअल लेवल पर तो आपने पाकिस्तान का नाम बहुत ही रोशन किया। एक अरसे तक हम ये सुनते रहे आपका नाम, अकील खान साहब का नाम। तो क्या समझते हैं कि लूप होल्स कहाँ रहे हैं अभी तक? अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये अच्छी बात है कि वो तमाम तर चीज़ें आपने देखी, आपने नोट की, और ना सिर्फ आपने उस पर गौर किया बल्कि अब आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो एक खामियां रही हैं या लूप होल्स रहे हैं, आप क्या समझते हैं किन का रोल यहाँ पर अहम था, जिनका रोल जो अपना नहीं निभा पाए हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आई फील कि स्पॉन्सरशिप, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप बहुत ज़रूरी है जी। हमारी फेडरेशन पास में आई फील लाइक हैव रिलाइड टू मच ऑन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, कि जब तक उनसे फंड्स नहीं आएंगे जी हम अपनी टीमें बाहर नहीं भेजेंगे। यू शुड गो एंड
कोलैबोरेट विद द कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो, उनको भी इन्वॉल्व करें। सारा का सारा मुद्दा आप पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल सकते। एंड क्योंकि कोई 48 फेडरेशंस हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने, सब में फंड्स डिस्पर्स करने होते हैं, तो इट्स नॉट इजी। एंड और वही है, अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करें, अपना विजन दिखाएं। जब से मैं आया हूँ आई हैव अ वेरी प्रॉपर विजन है, मेरे गोल्स हैं एज एन एथलीट, वो हमारे अंदर इनबिल्ट होती है चीज़। तो सारे स्टेप्स जो मैं ले रहा हूँ इस बेसिकली के गोल्स को जो है ना मैं टिक करता जाऊँ। अब जो ITF फ्यूचर्स कराना चाह रहा हूँ पाकिस्तान में, और मेरा अपने मुँह बड़ी बात नहीं कर रहा, लेकिन वकील के साथ बैठ के मैंने कहा यार अपने प्लेयर्स को किस तरह इंटरनेशनल रैंकिंग्स हम दिलवा सकते हैं इन द बेस्ट वे पॉसिबल। तो उसमें यह है कि छोटे लेवल के टूर्नामेंट्स कराएं, हम अपने प्लेयर्स के साथ खेलें। अब आई डोंट हैव टू प्ले डबल्स विद एनी पाकिस्तानी, कोई रैंक नहीं है, लेकिन मेरे साथ खेल के वो टूर्नामेंट जीत के उनकी रैंकिंग्स बढ़ सकती हैं। तो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग। ITF फ्यूचर्स जो हैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जो हो रहे हैं, मैं पाकिस्तान के नंबर 2, 3 के साथ डबल्स खेलूंगा उनमें, उनके ताकि पॉइंट्स बने। जो चैलेंजर मैं करवा रहा हूँ उसके अंदर 8 पाकिस्तानीज को वाइल्ड कार्ड्स मिलेंगे, एक के साथ मैं खुद खेलूंगा डबल्स, ताकि उसकी रैंकिंग बने, ताकि जब मैं रिटायर हो जाऊँ एटलीस्ट आपके पास 5, 6, 7 पाकिस्तानीज होंगे जो इंटरनेशनल रैंकिंग में आ जाएंगे। एंड दिस इज द वे टू गो फॉरवर्ड। और जब उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग खुद बनेगी ना, दे विल बी मोर एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड टू वर्क हार्डर। उनको पता होगा जी हमारे मुल्क में 6-7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होने वाले हैं, आई नीड टू कीप वर्किंग फॉर देम। और जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्पॉन्सरशिप भी उनको आएंगी, एंड ऑब्वियसली फिर आप लोग इंशाल्लाह उनको इंटरव्यू भी करेंगे, तो उसमें जो है ना हौसला ज़्यादा पैदा होता है बच्चों का। एंड दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग इंशाल्लाह। एहसान साहब, ये कितने दुनिया में और सदर हैं किसी भी टेनिस फेडरेशन के जो साथ साथ खेलते भी हैं? भाई मेरे ख्याल से मैं कि अभी पहला ही हूँ, एंड आई फील वेरी लकी एंड आई फील वेरी ब्लेस्ड। और बात वही है, एट द एंड ऑफ द डे मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि जो स्कॉश के साथ हुआ, जहांगीर भाई जांशेर भाई के बाद हमजा बना 30 साल के बाद अंडर 19 का वर्ल्ड चैम्पियन, वेरी हैप्पी फॉर हिम। और हॉकी की भी लेगेसी ख़त्म हो गई बिल्कुल की बिल्कुल। आई रियली फील कि बहुत ज़रूरी है कि आई हैव टू स्टेप इन। और जो सारा मेरा एक्सपीरियंस है, दिस वाज द ओनली वे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ बीइंग अ प्रेसिडेंट। तो अभी तक कोई चैलेंजेस, कोई हर्डल्स जो आप माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त सोच आप रखते हैं, मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ बता रही है वैसे। वो मैं क्या निटी-ग्रिटी पॉलिटिक्स ही बेसिकली। ऑब्वियसली सम पीपल आर नॉट हैप्पी कि आई एम द प्रेसिडेंट, एंड बात वही है, वो समझते हैं मैं जूनियर हूँ। हमारे मुल्क में जो क्राइटेरिया ब्यूरोक्रेट्स तो कुछ लोग तो उस वक्त भी नाखुश थे जब आप खेला करते थे कि अकेले खेली जा रहे हैं, ऐसे ही है जी। एंड लेकिन वही है, आई फील लाइक आई हैव बिलीव्ड। और जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि दे कांट अचीव व्हाट यू आर अचीविंग, दे कांट डू एंड दे नेवर थॉट ऑफ डूइंग समथिंग जो आप कर रहे हैं। तो गोल ओरिएंटेटेड बंदा हूँ मैं, और मुल्क के लिए कर रहा हूँ। फ्यूचर्स खेलने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, चैलेंजर कराने में भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स फॉर द कंट्री, इट्स फॉर द प्लेयर्स। एंड मैं तो भाई चाह रहा हूँ पाकिस्तान को टेनिस के वर्ल्ड मैप पे लाया जाए। आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ऑनर थ्रू आउट द वर्ल्ड इस टेनिस की वजह से, अपने मुल्क की वजह से। एंड आई वुड लाइक कि ये लेगेसी जो टेनिस की चलती रहे, और उसमें मेरा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, आई फील लाइक। और बचपन से हाफिज़ भाई के साथ तो बहुत ज़्यादा मैंने टाइम स्पेंड किया हुआ है, लेकिन उसमें मेरी हमेशा ये सोच रही है कि आई फील है कि अल्लाह ने मुझे गिफ्ट दिया हुआ है। जो आबादी की बात करते हैं आप, उसमें 5 बीन द नंबर 1 प्लेयर फॉर द पास्ट 25 ईयर्स। तो मेरी एक ड्यूटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स अल्लाह एंड टुवर्ड्स द गिफ्ट ही हैज़ गिवन मी। तो वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं और इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स, ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर्स प्रोड्यूस ना करूँ। नाउ आई एम इन द पोजीशन टू डू दैट। और जो चीज़ें मैं लर्न की अपने पूरे करियर में, जो चीज़ें नहीं हो सकी मेरे प्लेइंग के दौरान, आई कॉल इट अ पीपल प्लेयर्स फेडरेशन बेसिकली, क्योंकि जो गैप होता है प्रेसिडेंट में और प्लेयर्स में, वो इस फेडरेशन के साथ नहीं है। दे ऑल कॉन्टैक्ट मी स्ट्रेट अवे। और मैंने हर प्लेयर को, वेदर 12, 14, 16, 18 मैन विमेन, उनको मैंने यही कहा यार आई एम अवेलेबल टू यू 24/7। कोई मसला हो, यू गाइज आर माई नंबर 1 प्रायोरिटी। तो आपने इमर्जिंग प्लेयर्स की बात की है, कितने पर उम्मीद है नया टैलेंट और अकेडमीज की इतनी सफिशिएंट है जो उस डिमांड को फुलफिल कर पा रही है? देखें, आई एम वेरी होपफुल जी। बच्चे हैं अंडर 12 के भी, हमारा अभी अंडर 12 की टीम ने एशिया क्वालिफाई किया है एंड दे आर गोइंग टू कजाकिस्तान नाउ इंशाल्लाह सितंबर में। और आपको मैंने बताया अंडर 16 के जो लड़के हैं वो टूर्नामेंट में, पूरा एशिया का टूर्नामेंट पाकिस्तान ला रहा हूँ इंशाल्लाह, क्योंकि आई थिंक होम एडवांटेज जो होता है टेनिस में भी हमें मिला है, डेविस कप में भी, क्रिकेट में भी मिलता है। तो why do we keep sending our kids abroad? Why don't bring everyone to Pakistan? ताकि होम क्राउड होगा, उनके पेरेंट्स, फैमिली, सब कुछ होगा, तो they have more opportunities to do that. और बच्चे, honestly speaking, not because I am the president, I feel like 14, 16, 18 के बच्चे हैं, it will take 2, 3, 4 years इंशाल्लाह। और उसमें मेरा जो मेन टारगेट अभी अगले 4 साल में कि I am the last
आई थिंक प्लेयर पिछले 25 साल में जो जूनियर ग्रैंड स्लैम खेला हो, तो मेरा अगले 4 साल का टारगेट ये है कि एक जूनियर इंशाल्लाह ग्रैंड स्लैम लेवल प्लेयर बनाना है। दैट वुड बी अ सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और फिर वही जब बच्चे जूनियर लेवल पर ग्रैंड स्लैम खेले हों तो आगे जाके भी वो भी बन सकते हैं। अच्छा, तो ये असम जैसे आप बता रहे हैं कि अगले 4 साल में आपका एक टारगेट, एक हदफ ये है कि आपने एक प्लेयर को जूनियर को ग्रैंड स्लैम पे लेके, पूरे साल के लिए कोई प्लान है पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का कि अपने खिलाड़ियों को कैसे मसरूफ रखना है? मैं आप शेयर कर सकता हूँ सारा जो मेरा पूरा प्लान है अभी। हाँ, करें। अगस्त है अब हमारा 20th से लेके 30th तक डेविस कप का कैंप लगना है। ठीक है। उसके बाद आई एम होल्डिंग फर्स्ट नेशनल टूर्नामेंट सीरीना मास्टर्स टूर कराना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है। शुरू करूँ इंशाल्लाह अगले हफ्ते MOU साइन हो रहा है सीरीना के साथ, जिसमें सीरीना होटल्स जो हैं जहाँ पे भी हैं, पेशावर में हैं, फैसलाबाद में हैं, इस्लामाबाद में है, गिलगित में भी हैं, वहाँ पे हम नेशनल टूर्नामेंट्स कराएंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ इस काइंड प्लेयर जो हैं सीरीना में ठहरेंगे, ठीक है, जो कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुआ। ठीक है। बेसिकली फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेयर्स को इज्जत दें, रिस्पेक्ट करें, और जब ये चीज़ें शुरू होंगी तो प्लेयर्स को ऑटोमेटिकली जो है ना एक वो मोटिवेशन मिलती है। फिर हमारा डेविस कप है सितंबर में, बारबेडोस जा रहे हैं हम। ठीक है। बारबेडोस से आके सेकंड सीरीना जो है मास्टर्स टाइप जो टूर है वो कोयटा में खेलना है हमने। आई थिंक 25 सालों में पहला नेशनल टूर्नामेंट होगा कोयटा के अंदर, जो कभी 25 वर्ष में नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो मेरे वाइफ कर रहा हूँ। अच्छा, यहीं पर आपको रोकना चाहता हूँ, फिर आगे ये जो बारबेडोस आप जाएंगे तो उसके लिए फंडिंग बारबेडोस की, हाँ जी, स्पॉन्सरशिप के लिए बातचीत कर रहा हूँ मैं, और ITF से भी है, वो भी थोड़ा सा फंड करते हैं इस टीम को। ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी भी, अब मैं वो स्पॉन्सर्स के नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अभी हमारा फाइनलाइज नहीं हुई, तो इंशाल्लाह वो मतलब आप बिल्कुल हुकूमत के ऊपर इन्हिसार नहीं कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू कि सारा का सारा प्रेशर गवर्नमेंट पे आए। ठीक है। वो जो है ना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पूरी कंट्री को शेयर करना पड़ता है इफ यू वांट टू प्रोड्यूस चैंपियंस। ठीक है। आप रॉजर फेडरर, राफर्स को भी देख लें, उनके सारे जो स्पॉन्सर्स होते हैं दे आर द नेशनल ब्रांड्स जो उनको कर रहे होते हैं, जैसा रोलेक्स है स्विट्जरलैंड की है या कुछ और है। तो स्पेशली टेनिस टीम के साथ अनफॉर्चुनेटली कभी भी कोई ऑफिशियल स्पॉन्सर ही नहीं हमारी टेनिस टीम का। हाँ, नहीं। पिछले 25 साल से क्रिकेट का एक स्पॉन्सर है, पेप्सी है या कोई और है, टेनिस टीम का नहीं है। आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है। कि अगले 4 साल मेंस टीम गारंटीड हो जाएगी कि हाँ जी ये स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर आएगा उनको। ठीक है। अब आगे बढ़े, आपने कहा था वापस सितंबर हो गया, सेकंड सीरीना का टूर्नामेंट इंशाल्लाह हो गया। अक्टूबर के अंदर हमारा, मैं पहली दफ़ा आई थिंक विल बी द हाईएस्ट होगा नेशनल रैंकिंग टूर्नामेंट अपने नाना के नाम पे करा रहा हूँ, ख्वाजा इफ्तिखार साहब। हाँ जी, ऑल इंडिया हुआ वो इंशाल्लाह लाहौर में मैं कराना चाह रहा हूँ। सियालकोट के अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है, वो अक्टूबर के सेकंड वीक में होगा इंशाल्लाह, मेरे नाना के टूर्नामेंट के बाद। ठीक है। उसके बाद हमारे 2 ATF अंडर 16 एशियन टेनिस फेडरेशन के 2 टूर्नामेंट्स अंडर जूनियर हो रहे हैं और 2 ITF जूनियर्स अंडर 18 हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है। उसके बाद अंडर 16 अंडर 18 2 मुख्तलिफ एज ग्रुप्स। तो अंडर 16 इसलिए करा रहे हैं पहले ताकि वही बच्चे फिर अंडर 18 के भी खेल सकें। ठीक है। बाहर से भी आपके बच्चे आएंगे और ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ITF से जो मीटिंग हुई है मेरी, हमें जो मेंस के प्रोफेशनल जो ITF फ्यूचर्स मिलेंगे वो नवंबर के एंड में और दिसंबर के फर्स्ट वीक में होंगे। ठीक है। क्योंकि वो स्लॉट जो है जूनियर टूर्नामेंट्स ले रहे हैं। उसके बाद हमारी नेशनल गेम्स अनाउंस हुई हैं। ठीक है। कराची के अंदर। तो वो 3 हफ्ते हमारे जो लड़के हैं सारे के सारे वहाँ पे बिजी होंगे। जनवरी में फिर हमारा नेशनल सर्किट है। फरवरी में फिर ITF फ्यूचर्स हैं 2 मेंस के। ठीक है। उसके बाद अल्लाह करे ये इंटरनेशनल ये जो ATP का है चैलेंजर वो हमारा हो जाएगा। हमारा फिर फरवरी में डेविस कप है और इंशाल्लाह मार्च अप्रैल के अंदर हमारी सैफ गेम्स है। मेरा प्लान जो है एज ए प्रेसिडेंट एंड एज अ प्लेयर वो है हाउ टू मैक्सिमाइज आवर प्लेयर्स टू विन गोल्ड मेडल इन टेनिस इन सैफ गेम्स। ठीक है। मेरा गोल वो है, सैफ गेम्स विल बी माय लास्ट टूर्नामेंट रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा इंशाल्लाह वहाँ पे मैं गोल्ड लूँ। लास्ट टाइम जो सैफ गेम्स थी वी गॉट सिल्वर टीम में, इंडिया से हम फाइनल्स में हार गए थे। तो इस दफ़ा मेरा पूरा गोल ये है कि अपने बच्चों को सब कुछ इस तरह रेडी करें कि हम सैफ गेम्स के लिए इंशाल्लाह गोल्ड लें। और अभी तक ये मेरा जो है ना इंडिया के साथ कोई बातचीत हो रही है टेनिस के मामले में, क्योंकि अनिल खन्ना साहब जब आइडल थे एशियन टेनिस के तो पाकिस्तान के साथ खासी बातचीत रहती थी उनकी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है इस साल इंडिया की टीम आई है पाकिस्तान डेविस कप के लिए, पूरी हिस्ट्री में कभी नहीं आई। उसमें पिछली फेडरेशन जो है सलीम सैफुल्लाह साहब, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं भी उस वीडियो कॉल में था जो इंग्लैंड ITF के साथ मैंने भी की बातचीत। और आई थिंक उन दिनों आप थे खासा यहाँ भी था। हाँ जी। और उस कॉल पे भी था टू परसुएड इंडिया टू कम। ITF को भी हम, क्योंकि पिछली दफ़ा जब इंडिया से मैच था ITF ने हमें
कह दिया था कि जी हम किसी और वेन्यू पे जाके खेलें। एंड इस दफ़ा आई टुक अ स्टांस, उस दफ़ा भी लिया था कि हम नहीं जाएंगे खेलेंगे, हमने अंडर 14 टीम भेज दी थी। एंड इस साल वी वॉन दैट केस, एंड मेरे लिए पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विन है, क्योंकि एक इंटरनेशनल फोरम पे मेरे ख्याल से पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को जो है ना फोर्स किया कि वो यहाँ पर आए। और अभी मैं कंट्रोवर्शियल चीज़ तो नहीं कहना चाह रहा हूँ, कल पिछले साल से कह रहा हूँ, वी शुड मेक श्योर कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर इंडिया नहीं आ रही तो उसके बगैर खेलें आप लोग। बिल्कुल ये मुल्क की इज्जत का वो जो है ना मसला है और बेसिकली क्वेश्चन है। एंड इंडिया के बगैर क्रिकेट हो सकती है जी। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें हैं? 11 हैं, 8 हैं। हाँ। तो अगर एक नहीं आ रही, 7 के साथ भी टूर्नामेंट हो सकता है। और आपके स्टेडियम भरे होंगे। बिल्कुल, हम ये बात करते हैं कि इसमें पाकिस्तान का एक खुला नैरेटिव होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, ये बड़ा जरूरी इस बात पे भी है, चूंकि आप डेफिनेटली प्रेसिडेंट हैं, यहाँ पर क्या समझते हैं खवातीन बिलखुसूस टेनिस के हवाले से उनके लिए भी कुछ काम हो रहा है? कुछ ग्रास रूट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो वो आप क्या एक रोड मैप अगर उसका हो कि उनको आगे लाया जा सके? I think you'll be very happy, और अगर आप नहीं करेंगे तो आप घर से फिर आप नहीं जी, मेरे अंदर तो बहुत है जी। मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ विमेन को भी उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जितनी बॉयज़ को मिलती है, मेन को मिलती है। मेरी अम्मी पाकिस्तान नेशनल नंबर 1 रह चुकी हैं 10 साल। मेरी बहन शिजा जो है वो अंडर 18 नंबर 1 रह चुकी है टेनिस में। तो मेरे अंदर तो बहुत बिल्ट है कि खवातीन को जो है आप आगे लेके चलें। अम्मी के साथ मेरा रिकॉर्ड भी है, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है कि माँ और बेटा एक ही वक्त एक ही वीक में, अम्मी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करी थी और मैं डेविस कप में मेंस की टीम को कर रहा था। तो मैं तो पूरा प्रमोट कर रहा हूँ। अभी हमने एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड, इवन दो हमारी लड़कियाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी रशिया, अभी हम गए हुए थे, भेजा था मैंने अपनी टीम को। टेनिस वॉज द ओनली कॉन्टीजेंट जिन्होंने अपनी लड़कियां भेजी थी। एंड आई फॉट वेरी हार्ड विद पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, विद IPC, विद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन कि हमारी बच्चियों को वहाँ पे भेजें। एंड एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी फेड कप भी गई हैं, ये मलेशिया खेलने गई हुई थी। श्रीलंका हमने अंडर 16 की टीम भी भेजी लड़कियों की। और अभी 2 लड़कियों के लिए वाइल्ड कार्ड लिया है मैंने। एशियन टेनिस फेडरेशन का टूर्नामेंट हो रहा है और बहुत एक्चुअली मैं मिस कर गया हूँ ये बात कहना, क्योंकि आपने वो जो प्लान मांगा था वो पाकिस्तान में क्या हो रहा है। हाँ। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मीटिंग मैंने आपको बताई एशियन टेनिस फेडरेशन की, उसमें उनके प्रेसिडेंट से मैंने बात की थी। इन्होंने अंडर 16 ग्रैंड स्लैम्स भी शुरू कर दिए हैं। अगले साल फ्रेंच ओपन हो रहा है, अंडर 16 का भी और अंडर 18 का भी। ठीक है। एशियन टेनिस फेडरेशन ने प्री क्वालिफाइंग राउंड रखे हैं सिर्फ अंडर एशिया के बच्चों के लिए। अगर उसमें आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, आप एशियन क्वालिफाइंग जापान में खेलेंगे, उसकी बेसिस पे आप फ्रेंच ओपन जो है अंडर 16 खेल सकते हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी एशियन टेनिस फेडरेशन को, हमारे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं लड़के अंडर 16 और अंडर लड़कियां जो हैं वो एशिया में भी रैंक नहीं है। लेकिन मेरी रिलेशनशिप अल्लाह के फजल करम से और जो बात रही है, चारों बच्चों को उन्होंने वाइल्ड कार्ड दिए हैं और चारों बच्चे अब चाइना जा रहे हैं अगले हफ्ते प्री क्वालिफाइंग खेलने के लिए। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं देन दे विल गो टू जापान और अल्लाह करे अगले साल इनमें से कोई एक बच्चा बच्ची जो है ना वो इंशाल्लाह खैर से रोलन गैरोस जो है ना वो खेल सके। ये सारा काम आप खुद करते हैं कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन का स्टाफ भी है? नहीं, अभी मीटिंग्स तो मैं करके आया हूँ जी। तो मीटिंग्स पे तो मैं गया हुआ था और आगे से ऑब्वियसली दे हैव टू फॉलो अप और मैं पूरा क्रेडिट खुद नहीं ले रहा। टीम हैज़ टू फॉलो अप। हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं, ज़िया साहब हैं एंड बाकी टीम मेंबर्स भी हैं। हमारे ITF के साथ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं आसिम शफीक, ऊपर से हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कर्नल गुल रहमान और ITF के साथ बाकी जो कम्युनिकेशन भी जो कर रहे हैं उनमें खलील साहब भी हैं। फेडरेशन को भी आप प्रोफेशनल बुनियादों पर चलाएंगे? नहीं, इट हैज़ टू बी जी। अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो टीम हैज़ टू बी प्रोफेशनल। थोड़ी सी उनको ऑब्वियसली I think there is a little bit grooming that's needed. थोड़ा सा रिलैक्स माहौल है वहाँ पे पाकिस्तान में, फेडरेशन में भी जिस तरह यहाँ पर भी है। तो उसमें आई थिंक दे गेटिंग बेटर एंड बेटर। जब काम ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे आई थिंक दे हैव टू स्टे एक्टिव देन। काम ज़्यादा होना शुरू होगा तो ही कामयाबियाँ मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एहसामुल हक साहब, आप तशरीफ़ लाए और अपने ख्यालात का इजहार किया। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग मिले। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। शीर ज़ुल्फ़िकार को और हाफिज़ इमरान को इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।